सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन बीएल सर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे पशु परिचर भर्ती और एलडीसी भर्ती में स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरें। और स्क्रूटनी भरने से पहले कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि साथी सर हमें ये बताइए कि हम अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें। हमें अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें, कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है ये मैं पूरा कंप्लीट यहाँ बताता हूँ। मैंने 3 बार में स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा है, इन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये स्क्रूटनी फॉर्म है आप लोगों का। ये कौन सा फॉर्म है? स्क्रूटनी फॉर्म है सर। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरना है। ये फॉर्म आपको निकलवाना है, अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें सबसे पहले आप अपना नेम कैपिटल अक्षर में भरेंगे। अपना नेम फिल करोगे। यहाँ क्या करोगे? अपना नेम फिल करोगे। जैसे किसी का नाम है रमेश, तो वो यहाँ रमेश भरेगा, RAMESH रमेश। फिर यहाँ वो शर्मा है तो सरनेम में शर्मा भरेगा, SHARMA बड़ा अक्षरों में। फिर अपना रोल नंबर भरेगा, मेरिट नंबर उसे नहीं भरना है। क्लियर है? इतना भरने के बाद में आपका प्रेजेंट एड्रेस में इन दो में कुछ नहीं भरना है। यहाँ विलेज भरना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरना है, यहाँ पिन कोड नंबर भरना है। या यदि आप भरना चाहो तो कोई वार्ड नंबर गली नंबर है तो वो भर सकते हो। फिर होम का एड्रेस, सेम एड्रेस यहाँ पर कॉपी पेस्ट मारना है पिन कोड के साथ में। क्लियर है? समझ में आ रही होगी शायद बात आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर है पार्टिकुलर्स ऑफ पैलेस वेयर यू आर रेज्ड फ्रॉम देन 1 ईयर ड्यूरिंग द पेंडिंग। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। फिर आपको अपने फादर्स की डिटेल भरनी है। फादर्स का नेम लिखना है, पिताजी का नेम लिख देना है। यहाँ प्रजेंट उनका एड्रेस लिख लेना, यानी आप वाला। परमानेंट एड्रेस आप वाला। प्रोफेशन, जैसे कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है तो एग्रीकल्चर, कोई अन्य काम कर रहा है तो वर्कर वगैरह लिख सकते हो। इसमें कुछ नहीं भरना, आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद में आप इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यदि किसी का हस्बैंड है, वाइफ है, तो उस अपने हस्बैंड का नेम लिख देंगे और कौन से डिस्ट्रिक्ट का वो लिख देंगे। और यदि किसी की वाइफ है तो वाइफ का नाम, डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट लिखेंगे या मंथ लिखेंगे या ईयर लिखेंगे। उसके बाद में प्रेजेंट एज, एडवर्टाइजमेंट में आपकी एज जो आई हुई है वो यहाँ लिखोगे। और जब आप 10th क्लास में थे उस समय आपकी एज क्या थी वो यहाँ लिख दोगे, अप्रोक्स लिख देना, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ सेम आपका कहाँ बर्थ हुआ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लिखना है। विच योर बिलोंग, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट वापस लिख दोगे। स्टेट योर रिलीजियंस, आप किस में रिलीजन्स में आते हो वो लिखना है। यदि आप SC ST में आते हो तो यस लिखना है, नहीं आपको नो लिखना है। OBC MBC EWS को। क्लियर है? उसके बाद में इसमें क्या बढ़ना है? उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने 10th क्लास किस स्कूल से की। यहाँ लिखोगे 10th क्लास, उसका पूरा नाम और एड्रेस लिखोगे। विलेज यहाँ लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखोगे, पिन कोड नंबर यहाँ लिखोगे जहाँ से आपने 10th के उस स्कूल का नाम वगैरह। आप उसमें एंटर कब करते हो तो 10th की एंट्रिंग आप लिख दोगे लगभग 1/5 जो साल में आपने एंटर किया वो साल लिख दोगे। लिविंग की डेट लगभग आपने जो आपको क्या मिली है, मार्कशीट मिली है, उसकी डेट यहाँ लिख देना। ये यहाँ एग्जामिनेशन पास क्या पास किया है वो ही लिख देना। फिर यहाँ 12th सेम लिख देना। जब आपने 10th कंप्लीट की वो वाली डेट यहाँ भर लेना। 12th काम फिर ग्रेजुएशन का भर लेना, उसके पिन कोड भर देना। ये भरने के बाद में यहाँ पर आपको इफ़ यू हैव एनी बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल। आप एम्प्लॉय तो हो नहीं। हाउ आर यू इवन कन्वर्ट कोर्ट बाय, यदि कोर्ट का कोई मैटर है तो वो यहाँ लिखना है। और यहाँ जो जानने वाले व्यक्तियों के आपको नाम लिख देने हैं और उनके मोबाइल नंबर लिख देने। फिर यहाँ आपने खुद के सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ खुद के सिग्नेचर, यहाँ डेट लिख देनी है, अपने विलेज का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको गर्जिटेड के सिग्नेचर करवाने हैं। वो यहाँ नाम लिख देगा आपका, रमेश कुमार कुछ, किसका है, कितने ईयर से, लगभग 10 ईयर से। यहाँ जानना लिख देना। यहाँ प्लेस लिख के यहाँ डेट लिख देगा। यहाँ रबड़ की मोड़ लगा के अपने सिग्नेचर कर देगा। ये अटेस्टेशन फॉर्म ऐसे आपका कंप्लीट फिल हो जाएगा। फिर आपको भरना है स्क्रूटनी फॉर्म। फिर आपको जाना है ई मित्र पर, किसके लिए? स्क्रूटनी के लिए जाना है। ये ऐसा स्क्रूटनी होगा।
ये स्क्रूटनी है, यहाँ अपने आप एक फ़ोटो तो आएगी, एक आप लगाओगे वो यहाँ आ जाएगी। ये यहाँ का कोई मतलब का नहीं है, पुराना है तो। रोल नंबर आपको लिखने हैं, अपने एप्लीकेशन नंबर यहाँ लिखने हैं, मेरिट क्रमांक आपको भी नहीं लिखने हैं, पोस्टल ऑर्डर में कुछ नहीं लिखना है, विज्ञापन संख्या यहाँ लिख देना, पद कोड में कुछ नहीं लिखना, पद का नाम लिख देना और विभाग का नाम यहाँ लिख देना। पद का नाम तो आप लिख सकते हो, पशु परिचर हो तो पशु परिचर, एलडीसी हो तो एलडीसी। यहाँ जो कैटेगरी है उसमें हाँ करवा देना, जैसे अनुसूची जाती है तो हाँ, बाकी में क्रॉस आ जाएगा। मूल निवास किस राज्य का है वो लिख देना है, मूल निवास राज्य का, जिला, तहसील और अन्य टिप्पणी लिखना चाहो तो। जन्म स्थान कहाँ का है, किस राज्य में, सेम लिखना है, डिटो, कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर यदि आप विशेष योग्यजन में महिला अविवाहित है तो ये, विवाहित है तो यहाँ, विधवा, विच्छिन्ना, दृष्टिहीन, कल्पहीन, मुकबधिर, यहाँ पर हाँ कर देना और कुछ अंकित नहीं करना है, कोड कुछ नहीं अंकित करना आपको, हाँ कर देना बस। सेवारत कोई कर्मचारी है तो वो यहाँ पर हाँ कर देना और कुछ नहीं करना। आवेदक का पूरा नाम आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, या अंग्रेजी में लिखना है, या पिता का नाम लिखना है, या माताजी का नाम लिखना है, यहाँ आवेदक की जन्म तारीख लिखनी है, निर्धारित विज्ञप्ति में क्या तारीख हो गई वो यहाँ लिखनी है। आप भारतीय हैं तो भारतीय लिखना है, अन्य तो अन्य, धर्म हिंदू है तो हिंदू लिखना है, विवाहित में विवाहित है, अविवाहित है, त्याग कर दिया है, विधवा है, विधुर है, पुनर्विवाहित है, जो कैंडिडेट हो वो आप यहाँ फिल कर देना। इसमें आपको अपना कोई कार्रवाई करने की दिक्कत है नहीं। विवाह से संबंधित आपको यहाँ लिखना है पति पत्नी का नाम, विवाह की तारीख, विवाह का स्थान, पंजीयन कहाँ करवाया आपने, पंजीयन का स्थान कहाँ है, पंजीयन संख्या लिखनी है, पंजीयन अधिकारी का नाम लिखना है, जैसे ग्राम विकास अधिकारी कुछ भी है वो लिख देना। संतान विवाहित होने पर संतान का नाम, उसकी जन्म दिनांक लिखनी है बस। फिर पत्र व्यवहार के लिए अपने मोबाइल नंबर और पता यहाँ लिख देना है, वही पता यहाँ लिख देना है। शैक्षणिक योग्यता वालों में लिखना है अब मैट्रिक कब की, उसमें परीक्षा जो आपने 10th की उसका नाम, कितने नंबर प्राप्त हुए, कुल प्राप्तांक में से प्रतिशत, श्रेणी ग्रेड कौन से आई, किस वर्ष में हुई, सब्जेक्ट क्या थे, कोर्स की अवधि 12 माह लिख देनी है, रोल नंबर यहाँ लिख देंगे, विद्यालय का नाम यहाँ, रोल नंबर का क्रमांक यहाँ। सेम ये हायर सेकेंडरी के लिए, स्नातक के लिए, सबके इंटर्नशिप कुछ नहीं लिखना है, ये खाली छोड़ना है, आपको कोई मतलब का नहीं है आपके। उसके बाद में यहाँ पर आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है नहीं, खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये संलग्न संख्या वगैरह हो गया, यहाँ आपके हस्ताक्षर तारीख अपने आप आ जाएगी, डिटो उठा लेगा वो। यहाँ आपको वापस फिल करना है। फिर यहाँ पर जैसे 10th की मार्कशीट लगानी है, 10th की मार्कशीट संलग्न संख्या में 1-1 लिख देना, जारी क्रमांक ऊपर लिखे हुए आते हैं वो यहाँ से जारी क्रमांक लिख देना, दिनांक जो नीचे लिखी आती है वो यहाँ दिनांक लिख देना। फिर वापस सेम वही रिपीट करना है, फिर 12वीं का लिए वही करना है, फिर 12वीं का रिपीट करना है, फिर अंक पत्र लगानी है, फिर स्नातक का प्रमाण पत्र उपाधि डिग्री लगानी है, फिर अधिस्नातक की है, डिप्लोमा किया है, RKCL वगैरह किया है वो लिख देना। अनुभव की कोई ज़रूरी नहीं है, मूल निवास यहाँ लिख देना, फिर जाति प्रमाण पत्र यहाँ लिख देना, फिर अन्य प्रमाण पत्र में आपको 2 गजटेड वाले लगाने हैं वो यहाँ लगाने हैं, और एक अंतिम शिक्षण संस्थान का वो लगाना है, और 3 वो फॉरवर्ड वाले वो लगाने हैं। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित सूचनाएं जो भी मैं बता दूंगा, ये शिक्षा संबंधित कोई काम के नहीं है, ये आवेदक के हस्ताक्षर आपके हो जाएंगे। फिर यहाँ हाँ 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 नहीं 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 वाली प्रॉब्लम ये मित्र वाला कर देगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। ये इसमें भी नहीं है, आपने कोई छूट नहीं ली है, छूट लिए तो हाँ कर देना। दिस सेम नहीं, हाँ नहीं, अंतिम की आयु सीमा में हो, हाँ हाँ ऐसे कर देना। ये वापस यहाँ कोई मतलब का नहीं है। ये अटेस्टेशन फॉर्म फिर आप ऑनलाइन करोगे तो ये वापस ये अपने नाम पता लिखा हुआ निकल जाएगा, और इसके कुल मिला के आपको कितने प्रिंट आउट लेने हैं, कुल मिला के आपको प्रिंट आउट लेने हैं 2। इसके टोटल इससे भर के कितने प्रिंट आउट लेने हैं आपको, टोटल 2 प्रिंट आउट लेने हैं, 2 प्रिंट आउट लेने हैं। अब ये जो अटेस्टेशन फॉर्म आएगा सेम वो वहाँ डालना ही है अटेस्टेशन फॉर्म में, फिर इसमें लास्ट में सिग्नेचर वापस निकलेगा तो वापस दोनों पे गजटेड के सिग्नेचर करवा के ऑफलाइन में लेकर जाना है। क्लियर है क्या? इसके साथ में अन्य क्या हो चल सकती है उनकी चर्चा अपने यहाँ कर लेते। ये शपथ पत्र आपको इसी प्रारूप में क्या करवाना है, टाइप करवाना है। मैं
फिर आपका नाम, पुत्र पुत्री श्री, फिर स्थान, फिर जाति। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं इस जाति से हूँ, मेरा यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप का उल्लेख है, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग क्रेमिलियर के आता हूँ, ये सभी को बनवाना है। प्रमाण पत्र दिनांक को जारी हुआ था, मैं दिनांक तक इसमें अन्य जिस दिन बना रहे उस पर तक तारीख लिख देना, जहाँ तक की तारीख लिखनी है। फिर हस्ताक्षर शपथकर्ता आपने यहाँ हस्ताक्षर करने हैं। फिर सत्यापन, मैं रमेश कुमार सत्यापित करता हूँ कि मेरा चयन निरस्त कर दे, यहाँ फिर से आपको साइन करना है। एक ये बढ़वाना ही है आपको। इसको देने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस शपथ पत्र को। क्लियर है। उसके बाद में एक शपथ पत्र, इसके बाद में आपको ये सभी को बनाना है, बिना नोटेरी का सौ प्रमाणित करना है। सेवा में श्रीमान सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इस प्रकार का ये दस्तावेज लिखना है। फिर ये प्रारूप में आपने पहले भी लिखा था, ओल्ड लिखना है वापस से, और ये भी लेके जाना है, इंग्लिश में लिखना है। यहाँ अपने साइन वगैरह करके सिग्नेचर करके लेके जाने हैं। ये फॉर्मेट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ये भी आपको बनवाने है। और सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, ये शपथ पत्र 10 रुपये के नोटेरी के लिए बोला है, लेकिन 10 रुपये की आप कोई नोटेरी नहीं होती है, 50 रुपये की नोटेरी के ऊपर ये बनेगा। भर्ती में पात्रता जांच में अभ्यर्थी अपना नाम, पुत्र पुत्री लिख के अभ्यर्थी के पिता का नाम टाइप करवाना है आपको। मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती LDC या फिर पशु परिचर भर्ती 2024 में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया है। उक्त भर्ती में मेरे रोल नंबर इतने तथा आवेदन क्रमांक इतने हैं। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी मूल दस्तावेज वैध एवं विधि मान्य तथा कोड रचित फॉरगेट नहीं है। मेरे द्वारा कोई तथ्य एवं दस्तावेज छुपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूट रचित है यानी फॉरगेट पाया जाता है तो बोर्ड मेरी अभ्यर्थीता रद्द करने में सेम टाइप करवाना आपको। फिर यहाँ अपने हस्ताक्षर करने हैं। फिर मैं सत्यापन में ये वापस अपने यहाँ पर क्या करने हैं, हस्ताक्षर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है। बाकी किसी प्रकार के भी प्रपत्र आपको स्टाम्प पर नहीं बनवाने हैं साथियों, आपको केवल नोटेरी बनवाने हैं। यदि आपके 10th के में आधार कार्ड में यदि माता के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, यदि स्पेस की कोई दिक्कत है, तो आपको नोटेरी बनवा के लेके जानी है। नॉर्मल सादा कागज़ पे लिखवा के टाइप करवा के नोटेरी से नोटेरी करवा लेना उसे, और अटेस्टेड करवा लेना। उसके साथ में ही यदि किसी के दिक्कत आ रही है, पहले विवाहित था अब अविवाहित है, तो वो भी नोटेरी होंगे। धूम्रपान वाला, संतान संबंधित वाला, विवाह नहीं करने वाले, ये सारे नोटेरी होंगे, स्टाम्प पर नहीं होंगे, केवल नोटेरी के वाले होंगे। और अभी CC नहीं बनेगा, यानी हेल्थ CC तो बनेंगे 2 गजिटेड के, वो तो अभी लगेंगे 2 गजिटेड के, 2 बनवाने हैं। और अंतिम शिक्षण संस्थान का वो चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। लेकिन आपका हेल्थ सर्टिफिकेट अभी नहीं बनने वाला, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में टेंशन पालना है ही नहीं। ठीक है। यदि नाम वगैरह में कोई दिक्कत है, नाम में परिवर्तन है, तब आपको नोटेरी लेके जानी है। यदि आपको नाम वगैरह में प्रॉब्लम है तो आपको नोटेरी लेके जानी है, नोटेरी करवा के लेके जाना कि मेरे दिक्कत ये थी, अब मैं ये कर लिया है। और इन दोनों, यदि नाम में से लिखा हुआ है किसी का नाम रमेश कुमार है तो स्पेस नहीं है कुमार में वगैरह में, तो ऐसे लिखना मेरा नाम यही है तथा ये नाम है, दोनों नामों को एक ही माना जाए और मेरी अभ्यर्थीता को रद्द नहीं किया जाए। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के, किसी में भी जाति, मूल, 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर RKCL, किसी में भी इस प्रकार का त्रुटि है तो उसका आपको शपथ पत्र लेके चलना है। ठीक है। यदि और भी किसी प्रकार का किसी को डाउट आता है तो इन नंबरों पे और संपर्क कर लेना, 82 39 36 85 92। लेकिन जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ये तीनों शपथ पत्र में डाल दूंगा। ठीक है। इनका प्रिंट आउट सेम निकालना है। शपथ पत्र केवल 50 रुपये पर ये एक ही बनेगा, बाकी सभी नोटेरी के रूप में बनेंगे। और जो भी साथी आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चतुर्थ श्रेणी भर्ती के घर बैठे आपको लिए टेस्ट सीरीज है, जिसमें 18 टेस्ट दिए जाएंगे घर बैठे, और OMR शीट पर आपको टेस्ट देने हैं। सारे के सारे टेस्ट OMR पर होने वाले। यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि कहा गया है कि
ऑफलाइन टेस्ट के बिना सिलेक्शन होना मुश्किल है भाई। ऑफलाइन, सभी लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन टेस्ट देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने चाहिए, ऑफलाइन टेस्ट देना चाहिए। ऑफलाइन टेस्ट देने से क्या होता है, सिलेक्शन की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है, संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि OMR भरते हो तो आपका माइंड क्या रहता है, एक जगह रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, मेरी OMR में टेस्ट सीरीज चल रही है भी, 100 विद्यार्थियों के लिए 50% ऑफ भी है, और उसके बाद में केवल 500 सीटें हैं इसके लिए। फिर आपको ऑफलाइन टेस्ट ऐसी नहीं मिलेगी, इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। 20 तारीख से आपके टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो उनको जल्दी से देना शुरू कर दें, ठीक है। और फिर आपको ऑफलाइन यदि मेरी नहीं देनी तो आप दूर जाके सीकर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, जहाँ भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर देने हैं। ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो मिनिमम 10 नंबर बढ़ जाएंगे। और घर बैठे यदि देना चाहते हो तो 599 रुपये, लेकिन प्रथम 100 के लिए 299 रुपये ही है। तो जल्दी से एंट्री ले लो, घर बैठे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। और एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, इस व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से मैं क्या करता हूँ, सभी को पर्सनल गाइडेंस देता हूँ। शाम को हम डेली 5 से 6 बजे तक आपसे पूछते हैं, आपको चीज़ें सारी पूछते हैं कि आपने याद किया नहीं किया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। इस प्रकार की सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलता है, ठीक है। जो भी साथी वीडियो पर नया है, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।